विधानसभा में क्या हवा है? प्रकाश चंद्रा। तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लालटेन कहाँ जाएगा? ललटेन ललटेन करना है भाई, 5 बरस तो कहाँ गए। कहीं ललटेन के है नामो निशान। इस बार हेलीकॉप्टर के इतना बड़ा तूफान चल रहा है कि हर जगह करेगा, उसको विरोध होगा ही। यह बिहार की धरती है। ओबरा ऐसा गठबंधन में तो मोहब्बत बांटने वाले राहुल गांधी भी हैं, फिर आप नफरत क्यों परोसने लगे? किसी यादव जाति पाति नहीं करते और उसके लिए मैंने उनको 10 अंक दिया था। उसको हवा नहीं, तूफान कहा जाए। और धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। मैं इस वक्त मौजूद हूं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के तारा अरंडा वाली सड़क पे और मेरे पीछे तारीखों की नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों में उत्साह और शक्ति प्रदर्शन करने की, जनसंपर्क करने की स्थिति बढ़ गई है। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे समक्ष अगर ये गाड़ियों की कतार देखें तो ये प्रत्याशियों की है और कहीं न कहीं ये अपने आप में जन समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं। इन दिनों ओबरा हॉट सीटों में शुमार होकर रह गई है और मैं सीधे बात करने का प्रयास करूंगा उन ग्रामीणों से, उन मतदाताओं से कि ओबरा का इस बार क्या हवा बह गया है, तूफान बह रहा है सर। अच्छे इसमें 2025 फिर से नीतीश का तो कोई यहाँ पे जगह नहीं है। सुनिए में कहीं ललटेन के है नामो निशान। इस बार हेलीकॉप्टर के इतना बड़ा तूफान चल रहा है कि हर जगह ललटेन में बुझ जाते हैं। और ओबरा में से तो प्रकाश चंद्रा का इतना करनामा गरीबों का वो मसीहा आती कि हेलीकॉप्टर से आते और ललटेन बुता के चल जाते विधानसभा में। दास जी, अभी ओबरा विधानसभा में क्या हवा है? प्रकाश चंद्रा। ललटेन करना है भाई, 5 बरस तो कहाँ गए। एगो कहा गया है डिस्को रामायण में कि सूखल चूरा दे दही, अब 5 बरस पर है तो निस्वार्थ भाव से मानव, इनमें मानवता है। चाहे कोई जाति से है, जात पूछ कर काम नहीं करते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जादव हो, कोयरी हो, कुमार हो, किसी इनके पास जो जाता है, उनके पास जो जाता है काम करके आता है। इन्हें कहते हैं कि तू कौन जात से है, तू कौन जात है। तो आप पेट्रोल का जुगाड़ करते हैं ना मीडिया बंधु। और 17 महीना तेजस्वी जी का सरकार था, आपको कोटा में मट्टी तेल का भी अलाउ कर देना चाहिए था कि कम से कम ललटेन बढ़ते रहे। लेकिन अब तेजस्वी यादव 17 महीना रहकर मट्टी तेल का जुगाड़ भी नहीं कर पाए। आज LED बल्ब का जमाना में उन्होंने 5 बार भी ओबरा विधानसभा को नहीं ताका है और न झाँका है। और ये व्यक्ति जो हमारे बीच है, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा साहब, इन्होंने निष्पक्ष होकर, जात पात छोड़कर, बुलाकर, इन्होंने जनहित में एक एक जन को कल्याण करने का काम किया। देखिए सर, ये बिहार की धरती है, यहाँ से कौन कब और किस दल से आएगा उसकी जैसे चिंता नहीं करना है। टिकट लेना है, टिकट लेके लोग आएंगे, लेकिन हमारे पास सभी दल के वोट मिल रहा है। इसमें कहीं से लगा ले बा गाड़िए में। ओबरा दर्जनों गांवों में परिभ्रमण करते हुए अपने जन समर्थन के लिए लोजपा प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा गांव-गांव घूमकर खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं अपने विरोधियों को अब ओबरा के मतदाताओं का बोल निकलने लगी है कि इस बार प्रकाश चंद्रा। वहीं प्रकाश चंद्रा ने अपने प्रतिद्वंदी को कई नसीहत दे डाली। विरोध हो रहा है, ये उनका व्यक्तिगत है, उनका सद्गुण है जिसके कारण उनका विरोध हो रहा है। अब उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं, कल तक उनको क्या क्या बोलते थे आप देख लीजिएगा, कुछ पहले वाला उनका इंटरव्यू निकाल करके उनके साथ कौन कौन लोग घूम रहे हैं, कौन कौन लोग साथ हैं, कितने समाजवादी समाजसेवियों को लेकर के चल रहे हैं, उन्होंने जनता का कितना भला किया, वो अपने कामों को वो बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। हम अपने बारे में जानते हैं कि मैंने जनता के लिए क्या किया। हमने किसी की जाति देखे बगैर राजद के कोर वोटरों की भी सेवा की है। आज हम राजद के कोर वोटरों के बीच भी जाते हैं, वहाँ पे हमको फूल माला से लाद दिया जाता है, स्वागत किया जाता है। यही मेरी उपलब्धि है। आज भी हम, हमारे पीछे आप देख लीजिए, ढेर सारे राजद के छोड़ करके आए लोग साथ में मेरे साथ घूम रहे हैं। यादवों का हुजूम चल रहा है, मुसलमानों का हुजूम चल रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि छठी शक्ति जो चुनाव लड़ रही है वो विपक्ष की भी ताकत हमारे साथ समाहित है और ओबरा की जनता चुनाव लड़ रही है। हम जाति पाति पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों के बीच प्यार बांटिए। और आपके गठबंधन में तो मोहब्बत बांटने वाले राहुल गांधी भी हैं, फिर आप नफरत क्यों परोसने लगे? अचानक के हाल में मैंने कहा था
कि ऋषि यादव जाति पाति नहीं करते और उसके लिए मैंने उनको 10 अंक दिया था, उसको बरकरार रखिए। प्रभात खबर की चौपाल में मैंने कहा था कि 400 करोड़ रुपया जो दाऊद नगर डिवीजन को आया था वो और चला गया रफीगंज में, आप क्यों नहीं रोक पाए, जबकि वहाँ भी दोनों जगह राजद के ही विधायक हैं। सब जगह वोट बहिष्कार का वोट बैनर क्यों लगा है? यह आपकी विफलता है। आप विधायिका में थे, आपने 17 महीने सरकार भी चलाया, सरकार का हिस्सा भी थे, सड़कों का जाल क्यों नहीं बिछा? आपके पास स्वास्थ्य विभाग था, आपके पास पथ निर्माण विभाग था। आपको इन सब बातों का जवाब देना चाहिए। आप फिजूल की चीज़ों में जनता को मत उलझाइए, जनता इस पर उलझने वाली नहीं है। और दूसरी बात है कि आपने ओबरा को इस तरह से उलझा दिया है कि अब यह गुत्थी आपसे सुलझने वाली नहीं। चुनाव के समय क्षेत्र के विकास का कौन जातीयता करता है, कौन नहीं करता उसका, किसने सभी जाति धर्म को भूल के लोगों की सेवा की उसका, कौन व्यक्ति था जो घर घर तक राहत की सामग्री लेके पहुंचा किसी के यहाँ निधन होने पे, कौन व्यक्ति था जो गरीबों की इलाज कराता है, कौन व्यक्ति था जो एम्बुलेंस लेकर के पहुंचा, कौन व्यक्ति है जो 2600 लोगों को रक्तदान कर जान बचवाया। भाई स्वास्थ्य विभाग था आपके यहाँ, आपके अनुमंडल में एक ब्लड बैंक तो ला न सके। एंटी वेनम दवा के लिए आपके कार्यकर्ता मृत्युंजय यादव हमको बोलते हैं आप ही के सामने चौपाल कार्यक्रम में 2 दिन के अंदर में एंटी वेनम आता है। मृत्युंजय यादव एडवोकेट है, बिगन बिघा के रहने वाले, उन्होंने अपडेट किया कि धन्यवाद प्रकाश चंद्रा जी का जिन्होंने एंटी वेनम हॉस्पिटल में भिजवा दिया। भाई आप जनता की अपेक्षाओं के साथ सरकार को जोड़िए, कनेक्ट करिए, और अगर कहीं कोई नहीं है सामान तो आप वहाँ पर सरकार पर दबाव देकर दिलवाइए। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो अब तो विपक्ष में हल्ला मचाइए। आप तो कुछ नहीं कर सके, तो अब आलोचना का वक्त चला गया, अब जनता के बारे में बात होना चाहिए। और हमको लगता है कि हमको जनता के बारे में ही चर्चा करनी चाहिए। और हम, क्योंकि हम ऋषि यादव नहीं हैं कि हारने के बाद पहाड़ पे चले जाएं, हम प्रकाश चंद्रा हैं, जिएंगे यहीं मरेंगे यहीं, जनता के साथ रहना। इसलिए धन्यवाद आप लोगों का। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद,